कृषि समाधान मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज हम हैं उरैया के भिक्खम धुर्वे, जिनके हम भाटा बाड़ी में आए हैं, जिन्होंने आज लगातार कई वर्षों से भाटा की खेती कर बहुत ही पैसे कमाए हैं और सक्सेस हुए हैं। तो भैया जी नमस्कार। जय राम जी। तो आप भाटा की खेती कब से कर रहे हैं? 7 साल से कर रहा हूँ भाटा की खेती। 7 साल से ना। तो कौन से बीज का चयन करते हैं? मैं 212 ग्राफ्टेड भाटा लगाता हूँ, ऐसा है ना, और 4 एकड़ में टमाटर लगाता हूँ। ठीक ठीक। तो जो ये ग्राफ्टेड किए हैं वो कब कब किए हैं? मैं जून में किया हूँ इसका रोपाई। रोपाई आप जून में किए? ठीक है। तो जैसे रोपाई करते हैं तो कौन सी खाद का उपयोग करते हैं? पहले तो हम लोग इसमें बेसल डाल देते हैं, मल्चिंग लगा है उसमें बेसल डालते हैं, डीएपी है, पोटास है, यूरिया है। हाँ। और उसमें कंपो का वो चलता है। हाँ, कम्बो किट। तो तो एकड़ में खादों का आप मात्रा बताते चलेंगे। एकड़ में 1 बोरी डीएपी डाला था, आधा बोरी पोटास डाला था, आधा बोरी यूरिया डाला था, राखड़ बोर डाला था 1 बोरी, और कंपो किट डाला था 50 केजी। 50 केजी, ठीक। लगने के कितने दिन बाद? नहीं, बेसल में पहले लगने से मल्चिंग बिछाने के समय। हाँ ठीक, ये हो गया। उसके बाद अब दूसरा जो खाद है वो कब दिए थे? वो ड्रिप में देते हैं, जैसे इसका फ्लावरिंग का स्टेज आता है, है ना, जो तोड़ाई हार्वेस्टिंग चालू होता है, उसमें हम 16/8/24 चलाते हैं तोड़ाई करने के बाद। और जैसे हफ्ता में हमारा शेड्यूल है, हमारे हफ्ता में 3 दिन शेड्यूल चलता है, जैसे 13/045 हो गया, 12/61 हो गया, पर डे मतलब हफ्ता में 3 दिन चलाना है। जैसे कभी 12/61 चला दिए, कभी 19/19 चला दिए, ऐसा चलाते हैं। तो हफ्ता में आप 3 दिन देते हैं? 3 दिन। तो जैसे में हम मान ले आज है संडे को हमने दे दिया 12/61 ड्रिप में आप कितना किलो देते हैं? 2 किलो देते हैं। 2 किलो। उसके बाद नेक्स्ट क्या चलाएंगे, कितना किलो? नेक्स्ट बार में 13/045 चलाते हैं, और कैल्शियम नाइट्रेट, ये नाइट्रेट फार्म है। नाइट्रेट जैसे आज संडे है, संडे के बाद सोमवार के बाद फिर मंगलवार को चलाते हैं। एक दिन गैप करके आप? हाँ, एक दिन गैप करके चलाते हैं। तो जैसे आपने बताया कैल्शियम और 13/045, तो कितना किलो 2 किलो के हिसाब से 2 किलो आप लेते हैं। ठीक है। फिर आप तीसरा आ गया एक दिन बाद। तो जैसे अब एक दिन बाद गुरुवार पड़ जाएगा, तो गुरुवार को आप कौन सी खाद कितने मात्रा में देंगे? 19 फिर वही 2 किलो देंगे, है ना। उसके साथ फिर वो 05234 माइक्रोन्यूटन है, ये सब देते हैं। ऐसा 50 ग्राम माइक्रोन्यूटन देते हैं। ऐसी ही पूरा हफ्ते में शेड्यूल चलता रहता है। ठीक है। हम देख पा रहे हैं कि आपके में किसी प्रकार का वन हमको दिख नहीं रहा है, एकदम हर साइड से रहित है। मतलब पूरा जो खेत दिख रहा है हमें, किसी प्रकार का कोई कचरा नहीं दिख रहा है। तो आप कचरा का नियंत्रण कैसे करते, कचरा को ख़त्म कैसे करते? जैसे मैं इसमें नाली में ऐसे पाटा बना देता हूँ, जैसे एक साइड साड़ी लगाते हैं, साड़ी लगाते हैं, उसमें 1-2 बंदा चलता है और नीचे में ऐसा स्प्रे करते हैं। इसमें ग्लाइफोसेट डालते हैं। ग्लाइफोसेट, ठीक। ग्लाइफोसेट डाल देते हैं पौधों को बचा कर। ठीक। तो इससे अपन खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। ठीक है। अब जैसे पौधा बढ़ता है तो इसमें देखा जाए तो वाइट फ्लाई जो सफ़ेद मक्खी है वो बहुत ज़्यादा अटैक करता है। तो उस सफ़ेद मक्खी के रोकथाम के लिए कौन सी दवाई और कितने मात्रा में उपयोग करते हैं? हम लोग वही SR 505 डालते हैं बीच में, है ना। हफ्ते में जैसे चलता है, हफ्ते में 3 दिन 2 दिन तो दवाई ही लेते हैं। हफ्ते में 2 दिन दवाई? ठीक। बैगन में तो हफ्ते में 2 दिन दवाई लेते हैं। तो कौन सी दवाई डालते हैं? पहले उसमें डालते हैं सुमोप्रिंट है, इमामेक्टिन है, मियोथिन है, एक साथ चलता है। उसके बाद सुमोप्रिंट, मियोथिन, इमामेक्टिन, ये तीनों एक साथ डालते हैं। उसके कितने दिनों बाद क्या डालते हैं? उसके 3 दिन बाद, जैसे हफ्ता में 6 दिन का होता है, 2 दिन हफ्ते में 2 दिन डालते हैं। उसके बाद डेलीगेट है, डेलीगेट के साथ एक आख राउंड में डेलीगेट डाल देते हैं, एक आख राउंड में वो इमामेक्टिन और नोवानुरान आता है, उसको डालते हैं। तो इमामेक्टिन और नोवानुरान से कीट खत्म हो जाता है? कीट खत्म हो जाता है। तो इमामेक्टिन जो नोवानुरान टेक्निकल है
उसका 1 एकड़ में कितना मात्रा लेते हैं? 15 ग्राम पर स्प्रे इमामेक्टिन लेते हैं और 40 ml नूआनूरान। ऐसा, ओके। 15 ग्राम प्रति स्पेयर और 40 ml नूआनूरान, इससे कीट खत्म हो जाता है। जैसे कीट का बहुत ज़्यादा प्रकोप रहता है, बहुत किसान बताते हैं इसका कितने तो छोड़ देते हैं, कीड़ा से हम रोकथाम नहीं कर रहे। देखो उसमें ऐसा है, जैसे इसमें कीड़ा आ गया, यहाँ पर ना हो जाता है तो उसको हम लोग हार्वेस्टिंग करके तोड़ के डाल देते हैं किसमें, बोरी में दवाई डालने के पहले, ज़्यादा अधिक अटैक आ गए थे, यहाँ से ये कीड़ा लगा है, 1-4 इंच धर के इधर से काट देते हैं, उसको बोरी में लेते हैं, उसके बाद हम लोग दवाई डालते हैं। ये हमारा टेक्निकल है दवाई डालने। ऐसा, तो जैसे वाइट फ्लाई है, इसका आप दवाई कितने कितने दिन में चलाते हैं? वाइट फ्लाई का हफ्ते में 1 दिन चलाते हैं। 1 दिन मतलब ज़्यादातर होता है तो ये सारा 505 है, उसी चलाते हैं। एसिटा, एसिटामिप्रिड है, ये सब चलता है। डाइफेंथ्रान जो पेगासस नाम से आता है, डाइफेंथ्रान है, अभी ट्रैक्टर छाप का हरकुलस आया, वो दोनों कम्बाइंड है। डाइफेंथ्रान है और एसिटामिप्रिड है। हाँ, तो ये आप जनरली हफ्ता में चलाना चाहिए। हाँ, चलाना। इससे सफ़ेद मक्खी का पूरा ख़त्म हो जाता है, रोकथाम हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार जो कीटनाशक दवाई है कीड़े मारने का, जैसे बैगन के अंदर भी कहीं कहीं देखने को मिलता है कि घुस के ख़त्म कर देता है, और कहीं कहीं डंठल में भी। तो आप इसका कितने कितने दिनों में चलाते हैं दवाई? अब ऐसा है, जैसे हफ्ता में 2 दिन डालते हैं दवाई, तो इसी में डाल देते हैं। जो जैसे एसिटामिप्रिड हो गया, ये सारे 525 हो गया, ये सब डाल के, और इमामेक्टिन है। खासकर हम लोग सुमोप्रिड और इमामेक्टिन का अधिक प्रयोग करते हैं। सुमोप्रिड और इमामेक्टिन का। सुमोप्रिड का कितना ml लेते हैं एकड़ में? 400 ml। और इमामेक्टिन 1 एकड़ में 150 ग्राम। 150 ग्राम। ठीक, इस प्रकार से आप ज़्यादातर उसी दवाई का प्रयोग करते हैं, जिससे कीड़ा से सुरक्षित हो जाता है। तो ये हुआ कीड़ा और सफ़ेद मक्खी का। तो और जो भाटा की खेती है, उसमें कौन सी चीज़ों का सावधानी रखना चाहिए और कौन सी दवाई डालते रहना चाहिए जिससे उपज अधिक आए? देखो इसमें ऐसा एक मेन चीज़ है, इसको कीड़ा से बचाना। कीड़ा से बचा ली हम, कीड़ा से बच गया, उसके बाद फिर खाद। इसको ग्राफ्टेड भाटा ऐसा है, जितना खाद दे दो उतना फल दे। हाँ, खाद तो आप बता दें कि 1 दिन के आड़ में डालते रहते हैं। जैसे आप अब ड्रिप नहीं लगा है किसी के पास, तो वो खाद का शेड्यूल कैसे रखें? उसमें जैसे तोड़ाई किया, उसको DAP का ड्रिंचिंग कर दें। जैसे तोड़ाई करते हैं हम लोग 4 से 5 दिन में इसमें तोड़ाई करते हैं। तो हमारे पास ड्रिप लगा है, हम लोग ड्रिप से दे देते हैं। जिसके पास नहीं है वो ना सीधा ड्रिंचिंग कर दे, हफ्ते में 1 बार DAP ड्रिंचिंग कर दे। हफ्ते में 1 बार DAP का ड्रिंचिंग कर दे। तो जैसे ड्रिंचिंग करना है तो DAP का कितना मात्रा ले? आधा किलो, आधा बोरी, मतलब 25 किलो उसका 1 एकड़ में। हर हफ्ते में 4 से 5 किलो पोटास जो घुलनशील हो। हाँ, ये दोनों। और 2 किलो यूरिया। 2 किलो यूरिया, ठीक है। बिना ड्रिप में है तो। हाँ, तो 25 किलो DAP और 2 किलो पोटास, नहीं सॉरी, 25 किलो DAP और पोटास कितना बताएं? 3 किलो। पोटास 3 किलो, यूरिया 2 किलो। यूरिया 2 किलो। इसका हर हफ्ते अच्छा पैदावारी के लिए जड़ में ड्रिंचिंग करते जाए। और जैसे स्प्रे से 0.34, 1261, ये कौन कौन सा फर्टिलाइज़र कितने कितने दिनों में डालना चाहिए? इसमें क्या है, देखो हम लोग दवाई डालते हैं ना, कभी डाल देते हैं उसमें 13-0-45 डालते हैं, उसमें लाइट आता है ऊपर से। 13-0-45 एक बार हो गया, और दूसरे राउंड में 0.34 डाल दिया, 1261 किलो ऐसे डालते हैं। 50 ग्राम के हिसाब से हम लोग डालते हैं ऊपर। प्रति पंप 50 ग्राम स्प्रे से डाल देना चाहिए। अगर फसल जो भाटा की फसल है, अगर उसमें चमक नहीं आ रहा है तो 13-0-45 का उपयोग करना चाहिए। कभी कभी देखने को मिलता है कि फूल तो आता है लेकिन फल सेट नहीं हो पाता, तो उसके लिए क्या डालते हैं? वही 13 मतलब वो है 0.34 है, 0.34। जैसे उसमें कीट के माध्यम से नहीं लगते हैं फूल। जैसे उसमें अलांटो करके आता है, फूल में कहीं लग गए ना तो तुरंत झड़ा देते हैं। ठीक, उसको भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, फूल में अगर छोटा कीड़ा लग गया तो भी फूल ड्रॉप हो जाएगा। उसके लिए अलांटो दवा, अलांटो चलाते हैं। अलांटो दवा
कितना मात्रा लेते हैं 1 एकड़ में? वो ज़्यादा महंगा नहीं है, 225 ग्राम लेते हैं। 225 ग्राम प्रति एकड़ ml, 225 ml प्रति एकड़। तो इससे वो जो फूल में लगने वाले कीड़ा है वो नष्ट हो जाएंगे और जो फूल ड्रॉप हो रहा था वो फल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे भाटा का कभी कभी देखने को मिलता है कि गलन की समस्या आते हैं, तो उसमें आप कौन सा दवाई डलाते हैं? रोको नाम से आता है। हैपनेट है 70%। ठीक, रोको को और एंटीबायोटिक डालते हैं। एंटीबायोटिक तो एकड़ में कितना मात्रा लेते हैं रोको? उसको हम लोग 40 ग्राम 15 लीटर पानी में। आजकल 20 लीटर मतलब 15 लीटर पानी है तो 30 ग्राम ले लें और 20 लीटर है तो 40 ग्राम। और एंटीबायोटिक स्टेप्टो है, उसमें कासुबी है, ये सब। स्टेप्टो तो आजकल बैन हो चुका है। वालेडामाइसिन ले सकते हैं। वालेडामाइसिन 30 से 40 ml या कासुबामाइसिन 30 से 40 ml इसके लिए अपन ले सकते हैं जो फल गलन वलन रहता है। और आप बताएंगे कि और क्या बीमारी है जिससे भाटा लगाने वाले परेशान रहते हैं? भाटा में तो ऐसे बीमारी बहुत है, लेकिन मेन समस्या वही है कि कीट का रोकना। उसमें जैसे पीलापन पड़ता है तो उसमें हम लोग नेटियो डालते हैं। वो तो आप बताए रोको डाले हैं, वो तो भाटा गलन के लिए है ना, जो फल गलते हैं। जैसे पीलापन हो गया, कहीं कहीं पत्ता झड़ने लगता है, उसमें नेटियो डालते हैं। मतलब पौधे वगैरह आया तो उसका रोकथाम हो जाता है। तो ये आप कौन सा प्रोडक्ट पकड़े हैं? न्यूट्री गोल्ड। इसका उपयोग किए हैं? अभी नहीं किए हैं, इसको ला कर देखे हैं, कोई बताया है इसका रिजल्ट अच्छा है, ऐसे करके इसको अभी डालेंगे आप? डालेंगे। मतलब कहीं से आपको संपर्क मिला है कि यह दवाई अच्छा कार्य करता है, लेकिन आप डाले नहीं है, इसको डालेंगे। ठीक है, तो और ऐसे विशेष कुछ रहता है जो आप बताना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो आपने जितना जानकारी था उसको बता दिया। अब देखो ज़्यादा मतलब फैला कर बताना अच्छी बात नहीं है। तो आपने जो भाटे की फसल की संपूर्ण जानकारी दिए वो बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही यह उपयोगी रहेगा। इसको वीडियो को देखना चाहिए और आपको बताने के लिए धन्यवाद।